हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हुई है और इसी के साथ कई सारे महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर यानी कि ट्रांजिट भी स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले गोचर किया शनि देव ने और उसकी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ कि शनि का ये जो गोचर है महत्वपूर्ण, ये किस तरीके से हर राशि को प्रभावित करने वाला है। उसके बाद होगा गोचर बृहस्पति का और उसके बाद बारी आ जाती है सबसे महत्वपूर्ण ग्रह की यानी कि राहु और केतु की ट्रांजिट की। राहु का ट्रांजिट कब होने वाला है, कैसे परिवर्तन होने वाले हैं इस ट्रांजिट के, उसकी भी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो प्लीज उसको भी देखिएगा। और आज राहु के ही सहयोगी यानी कि केतु के ट्रांजिट की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री के एक्सेस में एक साथ भ्रमण करते हैं और एक साथ एक ही समय पर राशि में गोचर करते हैं। तो ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपकी राशि टॉरस है यानी कि वृषभ राशि अगर आपकी राशि है, तो आपकी राशि के अनुसार ये ट्रांजिट जो है वो कहाँ हो रहा है, किस भाव को इम्पैक्ट करने वाला है और इस ट्रांजिट की वजह से आपको अपने जीवन के किस एस्पेक्ट में थोड़ी सी सावधानी जो है इस ट्रांजिट के दौरान बढ़ा देनी चाहिए। अब सावधानी बढ़ाने को मैं पहले ही क्यों कह रही हूँ, इसको हम समझ लेते हैं। केतु और राहु जो है वो नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट्स कंसिडर किए जाते हैं। इस साल 2025 में 3 बड़े मैलेफिक प्लैनेट्स जो है उनका ट्रांजिट हो रहा है, शनि, राहु और केतु। 3 मैलेफिक प्लैनेट्स जब एक साथ एक ही वर्ष में परिवर्तन करते हैं तो इसे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है और इसके इम्पैक्ट्स जो है वो विश्व भर में अब आपको देखने को भी मिल रहे हैं। सडनली अर्थक्वेक्स आना म्यांमार में, थाईलैंड में, ऐसी कई सारी जगहें हैं जहां पे युद्ध की स्थितियां बन रही हैं। मार्केट में एक सडन डाउनफॉल की परिस्थितियां जो है वो आपको दिख रही होंगी। अब इस तरीके के उतार चढ़ाव अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो पता लग रहा है कि ट्रांजिट्स जो हो रहे हैं वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है और बहुत बहुत ज्यादा शुभ फल नहीं दे रहे हैं। अब केतु के ट्रांजिट की अगर मैं वृषभ राशि के लिए स्पेसिफिकली बात करती हूँ तो केतु का अब जो ट्रांजिट हो रहा है 18 मई को शाम को 7:35 पर ये ट्रांजिट होगा और ये ट्रांजिट आपकी राशि के अनुसार अगर मैं बोलूं तो आपकी राशि से चतुर्थ भाव में ये ट्रांजिट हो रहा है। केतु ट्रांजिट कर रहा है वर्गो यानी कि कन्या राशि से सिंह राशि में, लियो राशि में। तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ कन्या और सिंह पर ही नहीं होगा, सभी कुंडलियों में जहां पर भी सिंह राशि आएगी वहां पर उस भाव को किस तरीके से केतु इम्पैक्ट करेगा ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और वृषभ राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से चतुर्थ भाव में ये ट्रांजिट हो रहा है। 3, 6, 11 नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट्स के लिए अच्छी प्लेसमेंट्स, अच्छे भाव कंसिडर किए जाते हैं। ये त्रिषाढ़ाई भाव होते हैं और व्यक्ति के परिश्रम और पराक्रम को बढ़ाते हैं और उसी के साथ उनको अच्छे फल देते हैं। लेकिन जब शुभ भावों में जैसे कि त्रिकोण और केंद्र के भावों में जब मैलेफिक प्लैनेट्स का गोचर होता है तो ये बहुत ज्यादा शुभ फल नहीं देता है। आपकी कुंडली के लिए स्पेसिफिकली ये केंद्र के भाव में गोचर हो रहा है। चतुर्थ भाव जो है आपके लिए सुख, सुविधा, लग्जरी, मटीरियलिस्टिक गेन्स का भाव माना गया है और इसी के ऑपोजिट में आपके प्रोफेशन के भाव में राहु का गोचर हो रहा है यानी कि दशम भाव में। तो आपके कुंडली के 2 महत्वपूर्ण केंद्र के भावों को मैलेफिक प्लैनेट्स जो है वो प्रभावित कर रहे हैं यानी कि चतुर्थ और दशम भाव। अब केतु का ट्रांजिट जो चतुर्थ भाव में हो रहा है इससे आपको किन किन एस्पेक्ट्स में थोड़ी सी सावधानी देनी पड़ेगी। चतुर्थ भाव आपके मदर, आपकी फैमिली लाइफ को दर्शाता है, मदर के साथ आपके रिलेशनशिप्स को दर्शाता है। आपके जीवन में जो आपको संस्कार प्राप्त हुए हैं, मदर से आने वाली जो संपत्ति है, जो सुख है, उसका भाव माना जाता है 4th हाउस। तो अब 4th हाउस में केतु एक नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट का जो ट्रांजिट है आपके जीवन में इन सभी एस्पेक्ट्स में कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां जो है वो खड़ी कर सकता है। केतु का जब ट्रांजिट होगा आपकी कुंडली के 4th हाउस में तो सबसे पहले ये आपको थोड़ा सा मेंटल, आपकी जो परिस्थितियां हैं, आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाएगा। ये आपकी जो हेल्थ है उसको थोड़ा सा ट्रिगर करता हुआ नजर आता है। दूसरी चीज, आपके मदर के साथ आपके जो रिलेशनशिप्स हैं इस समय के दौरान वो थोड़े से खटास में आते हुए नजर आते हैं और स्पेसिफिकली उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने मदर के स्वास्थ्य का खास करके ख्याल आपको इस समय के दौरान जरूर रखना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जिसका आपको ध्यान देना चाहिए इस गोचर के समय वो ये है कि इस ट्रांजिट की वजह से अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, उस डील को फाइनलाइज होने में केतु का ये जो ट्रांजिट है वो थोड़ा सा अड़ंगा अड़ा सकता है। केतु का ये जो ट्रांजिट है
ये बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं रिजल्ट्स देता है सडनली। तो इसी वजह से जैसे ही ये ट्रांजिट होगा आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ कुछ कठिनाइयां जो है वो आती हुई नजर आएंगी। इसी के साथ ही आपकी फैमिली लाइफ को इम्पैक्ट करने वाला है। आप देखेंगे इस समय के दौरान आपके जो रिश्ते हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ वो थोड़ी सी परेशानी में आते हुए आपको नजर आएंगे। तो उनके साथ भी आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास, अनबन जो है या मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो आपकी बढ़ती हुई आपको नजर आने वाली है आपके परिवार के सदस्यों के साथ में। तो उसका भी खास करके ख्याल आपको इस समय के दौरान जरूर रखने का प्रयास करना चाहिए। अपनी तरफ से ही आपको प्रयास करना चाहिए कि कोई ऐसी चीज आप ना बोल दें जिससे सामने वाले व्यक्ति को ठेस पहुंचे या उससे आपके जो संबंध या रिलेशनशिप्स है वो और ज्यादा बिगड़ जाए, क्योंकि केतु के इस ट्रांजिट की वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम्स होना जाहिर है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो नेचुरली खुद को सेक्लूड करना पसंद करता है, यानी कि भीड़ भाड़ से दूर रहना। ये मोक्ष का कारक ग्रह माना गया है। ये वो ग्रह माना गया है जो कि व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है, आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाता है, लेकिन इसी के साथ साथ जहां ये आपको बहुत इंट्यूटिव, सेंसिटिव बनाता है, ये कहीं ना कहीं आपको भौतिक जीवन से दूर लेकर जाता है। तो क्योंकि 4th हाउस आपके लिए आपके भौतिक, आपके मटीरियलिस्टिक गेन्स का भाव है, वहां पर एक ऐसे ग्रह की प्लेसमेंट जो भौतिक सुखों के आनंद से व्यक्ति को वंचित रखता है या दूर लेकर जाता है, तो उसका जो प्लेसमेंट है वो बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान नहीं करती है। अब घबराना नहीं है आपको। ग्रह का ट्रांजिट करना या ग्रहों का गोचर करना एक आम सी चीज है, ये होता ही रहेगा ओवर द इयर्स। ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी घटना है जो आप बदल नहीं सकते हैं या आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में है उपाय करना। उपाय अगर आप करते हैं तो आप अपनी कुंडली को और ज्यादा, उसमें जो बैठे हुए ग्रह हैं उसकी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करते हैं। जब भी ट्रांजिट होता है तो उसका इम्पैक्ट हर व्यक्ति पर पड़ता है, लेकिन इस ट्रांजिट का इम्पैक्ट हर व्यक्ति पर कितना पड़ेगा ये डिफाइन होता है उसकी अपनी खुद की पर्सनल हॉरोस्कोप से, उसकी अपनी खुद की विशेष कुंडली से। आपकी कुंडली में नेचुरली अगर केतु की प्लेसमेंट अच्छी है, अगर केतु आपको शुभ फल देता है, तो फिर इस गोचर का जो प्रभाव है वो आपकी कुंडली पर उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ी कठिनाइयों का सामना आपको अवश्य रूप से करना पड़ेगा, लेकिन उतना ज्यादा बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी कुंडली में या तो चतुर्थ भाव, क्योंकि यहाँ पे गोचर हो रहा है, चतुर्थ भाव अगर आपकी कुंडली में पीड़ित है या फिर आपकी कुंडली में केतु आपको बहुत शुभ फल नहीं प्रदान करता है, तो उस केस में दिस इज अ वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी एंड चांस कि आपके लिए ये केतु का जो ट्रांजिट है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट रिजल्ट्स आपको ना दे। तो अब ऐसे में इस तरीके की दिक्कतों का सामना अगर आपको करना पड़ रहा है, जहां पे आपको लग रहा है कि आप अपने मटीरियलिस्टिक गेन्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आपकी हेल्थ इश्यूज आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, तो कौन सी एक रेमेडी है जो आपको ये सभी चीजों को ओवरकम करने में हेल्प करेगी? आपको चांदी से बना हुआ, और कोशिश ये कीजिएगा कि थोड़ा सा हैवी मेटल का या हैवी चांदी का ये हाथी हो। एक चांदी से बना हुआ हाथी अगर आप अपने कार्यस्थल के वर्किंग डेस्क पर रखते हैं या फिर अगर आप इसे अपने बेडरूम में रखते हैं तो ये आपको बहुत बहुत विशेष लाभ जो है वो देगा। सोमवार के दिन इस रेमेडी को कीजिएगा। सोमवार के दिन इसको आप अपने घर लाइएगा। सोमवार के दिन इसे अपने घर लाके गंगा जल से स्वच्छ करके आपको धूप अगरबत्ती करके इसको आपको स्थापित करना चाहिए, या तो अपने वर्किंग डेस्क पे या फिर आपको इसको अपने बेडरूम में रखना चाहिए। ये आपको अच्छा फल देगा। इसके अतिरिक्त अगर आप एक छोटे से पेंडेंट के फॉर्म में भी इसको पहनते हैं या आप इसको अपने वॉलेट में कैरी करते हैं तो उससे भी आपको अच्छा फल जो है वो देखने को मिलेगा। इस रेमेडी को अगर आप करेंगे तो केतु का जो दुष्प्रभाव है, केतु का जो दुष्प्रभाव है, उससे कहीं ना कहीं आपको हेल्प जो है वो मिलेगी और आप इस नेचुरल स्टेट ऑफ जो आपको लगता है कि मैलिफिक प्लैनेट के गोचर की वजह से अगर आपके जीवन में कठिनाइयां या परेशानियां आ रही हैं तो उसे ओवरकम करने के लिए एक अच्छी विल पावर जो है आपको इस रेमेडी के थ्रू मिलेगी। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना प्यार यूं ही मेरे चैनल तक पहुंचाते रहिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, जय माता।